दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक ये है कि लोग आपसे कुछ कहते हैं और एक है कि लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है वर्बल लैंग्वेज, एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे शब्द हैं, जो मैं मुंह से कह रहा हूँ, वो हमारी है वर्बल लैंग्वेज। और नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है कि मेरी आंखें, मेरी बॉडी आप ले लीजिए, या आप ले लीजिए मेरे जो शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उन शब्दों के पीछे या उनके ज़रिए मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के साइको एनालिसिस के सेशन में हम लोग क्या जानने वाले हैं दोस्तों? आज हम जानने वाले हैं जो हमारे जो हैंड्स हैं, जो हमारे आर्म्स हैं, जो हमारे जो हाथ हैं, वो हमारे बारे में क्या बताते हैं, या कोई शख्स जो हमारे सामने है उसके हाथ, उसके आर्म्स, उसके हैंड्स हमें उसके बारे में क्या बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब भी हम किसी से बात करते हैं या हम किसी को कुछ बताते हैं या कोई हमें कुछ बताता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दो में से कोई एक चीज़ होती है। या तो कोई शख्स आपसे या आप भी किसी से हो सकता है सच बोल रहे हों, या हो सकता है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई शख्स आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपका बेनिफिट ले सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज वो क्या बताती है, उसके बारे में कैसे बताती है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आज जो हम जानने वाले हैं कि आदमी के हाथों की मदद से, उसके आर्म्स और उसकी हैंड्स की मदद से कैसे आप पहचान सकते हैं एक शख्स के बारे में, कि उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि एक चीज़ है सिचुएशन कॉन्टेस्ट। जब भी आप बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें, जब भी आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें, तो सिचुएशन को थोड़ा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? मान लीजिए कोई शख्स है। अब ये हैंड मूवमेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं और इसके बहुत अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं। तो आज जो हम एक हैंड जेस्चर लेने वाले हैं वो है ये क्रॉस्ड आर्म्स। तो अब ये पर्सन जो अपने आर्म्स को क्रॉस कर सकता है, सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं। इमेजिन कीजिए कि बाहर बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंड है, और पर्सन अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए ये अपने हैंड्स को क्रॉस कर सकता है। या हो सकता है कि एक पर्सन जो बहुत ही क्लोज्ड, बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, वो भी अपने हैंड्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रॉस रख सकता है। या आप इमेजिन कीजिए कि एक सिचुएशन है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, जो एक्टर्स होते हैं वो एक टफ गाय लुक देते हैं, तो वो आपने देखा होगा ऐसे एक स्ट्रेट खड़े होते हैं विद देयर हैंड्स क्रॉस्ड, है ना। तो ये सिचुएशंस हैं, आपको सिचुएशन देखना है, सिचुएशन क्या है। या इमेजिन कीजिए कोई शख्स है जिसे आप एकदम से एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल देते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो अनजान है, वो आसपास के लोगों को नहीं जानता, तो वो इनसिक्योर महसूस कर सकता है, असुरक्षित महसूस कर सकता है। तो जब कोई आदमी असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करता है, तब भी वो अपने ऐसे हैंड्स को क्रॉस कर सकता है। अब आते हैं मेन चीज़ पे। एक और सिचुएशन है जब कोई पर्सन अपने हैंड्स को ऐसे क्रॉस कर सकता है। वो सिचुएशन क्या है वो जानिए। इमेजिन कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई शख्स आपसे बात कर रहा है, एक कम्युनिकेशन में आप हैं, आप बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, और आप नोट करते हैं कि उनके हैंड्स ऐसे क्रॉस्ड हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं? वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप उनको बता रहे हैं या जो भी आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो उस चीज़ से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, वो आपसे एग्री नहीं करते, उन्हें कहीं ना कहीं डिसबिलीफ है, क्योंकि दिस जेस्चर इज़ अ डिफेंसिव जेस्चर। ये एक डिफेंसिव जेस्चर है। डिफेंसिव जेस्चर का मतलब क्या है दोस्तों? जब भी आपने नोट किया होगा कि जब भी आपको कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई डर महसूस होता है, तो आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी चीज़ की मदद लेते हैं। दैट्स डिफेंसिव। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक पर्सन, आप बात कर रहे हैं और पर्सन ने अपने हैंड्स को क्रॉस कर रखा है और वो इधर उधर भी देख रहा है, उसका फोकस है ही नहीं, वो आप साइड कॉन्टेक्ट ही अवॉइड कर रहा है। दैट मीन्स दैट पर्सन, उसका आपके ऊपर डिसबिलीफ है, वो आपसे एग्री नहीं करता। चाहे वो आपको कह रहा है कि आई एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे वो कह रहा है, बट दैट पर्सन डजंट एग्री विद यू। उसके नॉन वर्बल क्लूज आपको ये बता रहे हैं कि वो आपसे एग्री नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप डबल बैरियर देखें, डबल बैरियर मीन्स आर्म्स भी क्रॉस्ड हैं और लेग्स भी क्रॉस्ड हैं। भले ही वो पर्सन बैठा हुआ है, बड़े ही वो पर्सन जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, अगर उसके हैंड्स और उसके लेग्स दोनों क्रॉस्ड हैं,
डबल बैरियर। इसका मतलब ये है कि वो आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता है। ये तो वो सिचुएशन हो गई कि जब आप बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, तो आपने देखा क्रॉस आर्म्स को या क्रॉस लेग्स पोजीशन को देखा। अब एक सिचुएशन ये ले लीजिए कि मतलब कि आपने कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन किसी पर्सन से पूछा, ओपन एंडेड क्वेश्चन किसी पर्सन से पूछा, वाई व्हाट हाउ वाला कोई सवाल पूछा, और एकदम से आप देखते हैं कि वो आदमी अपने हैंड्स को क्रॉस कर लेता है या अपने लेग्स को क्रॉस कर लेता है, जहाँ पे किसी पर्सन को ना जवाब देना है किसी चीज़ के बारे में, तब वो अपने हैंड्स और लेग्स को क्रॉस करता है। तो जब जवाब देना है तब वो अपने हैंड्स और लेग्स को क्रॉस करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हुई। एक तरफ जब आप बोल रहे हैं और सामने वाला पर्सन सुन रहा है, वो रिसीविंग एंड में, तब अगर आप बैरियर नोट करते हैं, हैंड या लेग बैरियर या दोनों नोट करते हैं या एक नोट करते हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज डिफेंसिव। उसका उस चीज़ पे बिलीव नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो उस पर बिलीव नहीं करता, डिसबिलीव है, वो डिफेंसिव मोड पे है। ऑन द अदर हैंड जब आपने कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, कोई सवाल पूछा, और तब आप एकदम से देखते हैं कि वो पर्सन हैंड और लेग बैरियर फॉर्म करता है, इस पोजीशन पे आता है, जेस्चर को यूज़ करता है, दैट मीन्स सबकॉन्शियसली वो आपको ये कह रहा है दैट आई एम मतलब मैं डिफेंसिव मोड में हूँ, या आई डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। आप जो कह रहे हैं मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं रखता, उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, मैं आपको शब्दों से झूठ बोल सकता हूँ बट मेरी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको ये कन्वे कर रही है दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, मेरा आप पे विश्वास नहीं है। और एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ये जेस्चर एक इसलिए भी अप्लाई करते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है, जो लोगों के हैंड्स होते हैं। अब हैंड्स को नोट कीजिएगा, जैसे ये क्लेंच फिस्ट है, ये देखिए एक फिस्ट है। अब ये अगर ये क्लेंच फिस्ट का मतलब क्या है कि या तो पर्सन कुछ फीलिंग्स हैं जिन फीलिंग्स को वो दबाने की कोशिश कर रहा है, सप्रेस्ड फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा है, या इसका रीज़न ये भी हो सकता है दैट पर्सन जो है, एक तो वो पर्सन के अंदर एक एग्रेशन भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पर्सन ने, अगर आपने देखा कि सप्रेस्ड फीलिंग या एग्रेसिव भी हो सकता है, तो वो क्या है कि अब ये हैंड्स जो है ना, ये हैंड्स जब हम ये क्रॉस आर्म पोजीशन में आएंगे तो ये विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहे हैं तो ये पर्सन के हैंड्स भी ना छुप जाते हैं, इसके पीछे, आर्म्स के पीछे ये हैंड्स छुप जाते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो पर्सन के अंदर सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं या गुस्सा है या क्या है। इसी तरीके से पॉइंटेड फिंगर होती है। खैर पॉइंटेड फिंगर तो हम यूज़ नहीं करते इसके साथ में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे फिस्ट क्लोज्ड ही होते हैं, या हैंड्स ओपन भी हो सकते हैं। बहुत कम टाइम होता है हैंड्स ओपन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्लेंच्ड फिस्ट्स होती हैं। अब ये फिस्ट की जो ग्रिप है, जैसे बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड हैं, तो वो एग्रेशन हो सकता है, वो हो सकता है किसी टाइप की शाइनेस वगैरह, सप्रेस्ड फीलिंग्स हो सकती हैं। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा टाइट ग्रिप नहीं है, इसका मतलब है इट्स नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल चीज़ है। तो दोस्तों, ये हैंड्स और आर्म्स के ज़रिए आप पहचान सकते हैं क्या सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है, क्या वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है, डिसइंटरेस्टेड है, कहीं वो आपके साथ कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपको डिसीव करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो इसकी मदद से आप पहचान सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको रिजल्ट्स तभी देगी, आपके लिए वर्क तभी करेगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और जब लोगों पे अप्लाई करके इसको चेक करेंगे।